छोटे छोटे कामों की मैनेजमेंट में स्टिचिंग के काम का एक अपना रोल है। जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर स्टिचिंग करते ही हों तो ही स्टिचिंग मशीन घर में होती है। इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स के कपड़ों की छोटी छोटी मुरम्मत और ऑल्ट्रेशंस के लिए बेसिक एक्सेसरीज प्रॉपरली अरेंज होना बहुत ज़रूरी होती हैं और एक परफेक्ट होम मेकर को इनकी बेसिक्स का नो हाउ होना बहुत ही ज़रूरी होता है, सब कामों के साथ उतना ही जितना कि बाकी काम ज़रूरी हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो इसीलिए आज आपके साथ मैं अपनी स्टिचिंग की मैनेजमेंट की टिप्स शेयर कर रही हूँ। सो let's get started. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine. Alhamdulillah. आजकल हम नए कपड़े खरीदें या कोई गिफ्ट्स घर में आए, सभी इन खूबसूरत से कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में आ रहे होते हैं। ये देखने में इतने अच्छे कलरफुल होते हैं, इतना स्टडी होते हैं कि आराम से इनके अंदर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखें ना तो परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो जाती है। जिस तरह से ये कुरान पाक का एक कवर था, बॉक्स आया था, ये बहुत अच्छा, तो मैं कवर के कहीं और रखती हूँ तो इसको मैं अपने दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो दूसरा भी बॉक्स इसी तरह से, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले थर्मोकोल के ये 2 पीस ले लिए हैं। इसके लेंथ के अकॉर्डिंग इस तरह से काटनी है। उसके बाद मैंने क्या करना है, घर में जो हमारे पेपर बैग्स आते हैं ना, वो भी एट टाइम्स बहुत यूज़फुल होते हैं, तो उनको मैं क्या करती हूँ, इस तरह से खोल लेती हूँ और खोल के जो इनका न्यूट्रल कलर इनकी बैक साइड पे होता है ना, उसको मैं एज अ इसकी ये शीट कवर के यूज़ कर लूँगी। तो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इस तरह से काट लूँगी और उसको इस तरह से फिक्स कर दूँगी उसके ऊपर उल्टा करके। तो दूसरे को भी इसी तरह से मैंने अरेंज कर लिया और अब इनको मैं इसके अंदर प्लेस कर दूँगी। ये कार्डबोर्ड का बॉक्स एक दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ होना था, सो आगे चलकर इसको मैं दूसरे कार्डबोर्ड के बॉक्स में शिफ्ट कर दूंगी। तो इस तरह से ये कील अगर हमारे घर में है ना कुछ लेंथ के, ये तकरीबन 2.5 इंच की लेंथ के हैं, तो इस तरह से इनको मैं एक इक्वल इंटरवल्स पर, आप चाहें तो पहले मार्किंग भी कर सकते हैं, तो इनको इस तरह अरेंज कर दें। अगर आपके पास एट टाइम्स कील नहीं है तो आपके पास घर में टूथपिक्स तो लाजमी ही होती हैं, तो इनकी रिप्लेसमेंट में आप इस तरह से इनको भी फिक्स करके इस तरह लगा सकते हैं। तो ये आगे चलकर बहुत ही हमें काम देने वाली है। हमारी एक चीज़ बड़ी ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हो जाएगी, हमारी आंखों के सामने होगी, आप चलकर देखें। तो इस तरफ से ये देखें, मैंने सबको एक साथ ना दोनों कार्डबोर्ड के बॉक्सेस के पीसेस के ऊपर इस तरह से लगा दिया है। तो आगे चलकर आप देखें, ये जो हमारी थ्रेड रील्स होती हैं ना, उनके ऊपर जो इनके अंदर सर्कुलर जो होता है ना, जिसके ऊपर ये धागा लपेटा होता है, उसके अंदर मैं एक कट लगा लूँगी। कट क्यों लगाऊंगी कि धागे का जो सिरा है ना, इस तरह से उसके अंदर अरेंज कर दूंगी, तो हमारा सिरा जो है ना वो कहीं घूमेगा नहीं और हमें कोफ्त नहीं होगी। इसके बाद इस तरह मैंने सारी जो मेरी थ्रेड रील्स थी उनको मैंने अरेंज कर दिया। अब चलते हैं, ये मोबाइल फ़ोन का एक अच्छा सा कार्ड बॉक्स था, तो वो मैंने यूज़ करना है आगे नेक्स्ट पर्पज़ के लिए। उसके लिए हमारी कोई भी एक्सेसरीज़ है ना, जैसे ये कटर है, ये हमारा ये उधेड़ने वाला है, इस तरह से ये हमारी मेयरिंग टेप है, या ये छोटे ये टूल्स होते हैं मशीन के एट टाइम्स हमारे, तो ये सब जो हैं मार्किंग चॉक और ये बटन्स वगैरह जो बेसिक्स होते हैं ना, सारी चीज़ें ये बेसिक हैं जो कि हर घर में होनी चाहिए। तो सबसे एसेंशियल ये मशीन का ऑयल है, जो ऑयलिंग करेंगे आगे चलकर हम देखेंगे ये कितनी ज़रूरी है। तो इन सबको मैंने इस कार्डबोर्ड के छोटे बॉक्स में अरेंज करके रख लिया। अब इसके बाद इसका जो अंदर का जो लिड कवर होगा ना, इसके अंदर की साइड पर ना इस तरह मैं 2 बाइंडिंग टेप्स जो होती हैं ना, जो डबल साइडेड टेप्स होती हैं ट्रांसपेरेंट, उनके इस तरह पीसेस काट के लगा लूँगी। अब उसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगी आगे चलकर देखते हैं। सबसे पहले तो एक तरफ मैं ना इस तरह से ये इलास्टिक जो हमारा ट्राउज़र्स वगैरह में डलता है ना, उसका एक पीस काट लूँगी, उसके ऊपर फिक्स कर दूँगी। तो ये आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। आप देखेंगे कि हमारी एक चीज़ बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने हो जाएगी। दूसरा, ये मैंने ये डिश वॉशिंग जो हमारा स्पॉन्ज होता है उसका एक पीस काट के ना वो भी लगा लिया, उसके ऊपर सेफ्टी पिन्स लगा लिया। आप इसके ऊपर कॉमन पिन्स भी एडजस्ट करके रख सकते हैं जो भी आपकी यूज़ में है। तो इस तरह से ये प्लास्टिक जो हमारा इलास्टिक था उसके ऊपर हमने अपनी सारी नीडल्स जो है ना वो फिक्स करके रख देनी है, ताकि हमारी नज़रों के सामने रहें और इस तरह से ये रहें कि किसी को चुभ भी ना सकें और अरेंज भी हो जाएँ। तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल नज़रों के सामने हो और हमें कभी ढूंढने में कोफ ना हो, क्योंकि सुई की तो एट टाइम ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो इस तरह से ये बाकी सारी चीज़ें जो बेसिक्स थी ना हर घर में जो होनी चाहिए, वो सारी इस तरह से छोटे बॉक्स में अरेंज हो गई। अब इस बॉक्स को चलते हैं, हम देखते हैं, हम बड़े बॉक्स में इस तरह से एक साइड पर रख देंगे। साथ हमारी सीजर्स तो लाजमी होती हैं। उसके अलावा फिर हमारे ये जो बड़ी एट टाइम्स रील्स होती हैं, जैसे वाइट न्यूट्रल कलर्स होते हैं ना, तो हम बड़ी रील्स भी रख रहे होते हैं। मैं तो ये रखती हूँ, बहुत इकनॉमिकल रह जाती हैं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी जो एक्सेसरीज मशीन की होती है ना, वो भी जिस तरह बटन्स होते हैं, बच्चों की शर्ट्स के होते हैं, यूनिफॉर्म के होते हैं या कुछ भी, तो इस तरह की ये चीज़ें हम इस तरह रख सकते हैं रील्स में। ये भी एक गिफ्ट पैक ही आया था, तो उसके अंदर ये मैंने इसकी फिरकियाँ रख दी हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक प्रॉपर बॉक्स हो गया। इसमें हमारी बेसिक नेसेसिटी की हर चीज़ इसमें अरेंज हो गई। अब इसका हम इसके ऊपर लिड दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, कोई भी आएगा देखेगा कि इस बॉक्स में क्या पड़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा ना इसको लिख देंगे इसके ऊपर कि
इसमें है क्या। तो इसमें चूँकि मेरी स्टिचिंग एसेंशियल्स हैं सारी, तो जो कि बेसिक नीड्स हैं, तो ये इस तरह से इसको मैंने लिख के तो इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब ये देखें कितना कलरफुल और इतना खूबसूरत इसका कलर है। और उसके ऊपर ऑलरेडी जो है ये एक बड़ा ब्रांड है कपड़ों का, तो उसके ऊपर उन्होंने बॉक्स के ऊपर ना ऑलरेडी इस तरह की डिज़ाइनिंग की हुई है कि एट टाइम मुझे इसके ऊपर कवर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप कोई ऐसा बॉक्स यूज़ करते हैं तो आप उसको खुद भी इस तरह से कलरफुल सा कवर कर सकते हैं। और इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट जो पीस है ना, इससे ये होगा कि हमें थ्रेड रील्स के कलर्स जो है ना वो विजिबल हो गए हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। अब चल के देखें, आराम से ये मेरे ना ड्रॉर में आ जाता है। बाकी की चीज़ों को, ये वाला जो बॉक्स है इसको मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हुई हूँ प्रीवियस वीडियोस में, तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। तो मेरी ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो गई। अब आते हैं मशीन की तरफ। मशीन को क्या करना है, जैसे स्पेशली अब विंटर है ना, तो आपने कोई हफ्ते में 1-2 दफ़ा ना इसको धूप ज़रूर लगवानी है 1-1.5 घंटे के लिए। उसके साथ ही बैठे बैठे धूप का मज़ा भी लें और साथ मशीन को साफ़ भी कर लें, क्योंकि ये मशीन हमें काम देती है तो इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो बारीक थ्रेड्स होते हैं ना वो फंस जाते हैं, फिर ये काम करना बंद कर देती है। तो जब ये इस तरह से अटकना शुरू हो जाए तो हम इसकी ऑयलिंग प्रॉपरली करेंगे। मशीन का एक स्पेशल ऑयल होता है, मशीन की दुकान से मिलता है, ज़रूर रखें, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक सा पतला सा होता है। कोई और तेल आपने नहीं देना, मशीन का जो स्पेसिफिक ऑयल होता है उससे इसकी प्रॉपरली ना हर जगह पर जहाँ पर इसके ये होल्स बने होते हैं ना मशीन के ऊपर नीचे सब जगह पर आपने इसकी ऑयलिंग टाइम टू टाइम करते रहना है। तो ये काम अगर आप धूप में बैठ के करेंगे ना तो इसमें ये ज़्यादा और इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी मशीन जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगी। जहाँ पर अब इसका ये हम ढक्कन खोल के तो इसको अंदर से जहाँ पे भी इसकी होंगी ना मशीनरी इसकी होगी वहाँ पे इसका ये ऑयल अप्लाई कर देंगे, तो यकीन करें कि इसकी जो वर्किंग है ना बहुत प्रॉपर इफेक्टिव और डबल हो जाएगी और किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह से मशीन हमारी प्रॉपर हो गई। अब चलते हैं इसके कवर की तरफ। तो कवर ये इसका जो होता है ना, इसको इस तरह ना रखें, जैसे मेरा ये वाइट है, आपका अगर कोई और भी है तो वो गंदा हो जाता है। तो ये मैं क्या करती हूँ, पिलो का एक कवर, एक्स्ट्रा कवर जो हमारे यूज़ में नहीं, मैं ले लेती हूँ। क्या करती हूँ, जो पिलो का कवर खुला होता है ना वहाँ से मैं स्टिच कर लेती हूँ और एक साइड जो बंद होती है ना लंबी वाली साइड, उसको मैं खोल लेती हूँ। बस ये 2 काम आपने करने हैं। ये जब खुल जाएगा और एक साइड से बंद हो जाएगा ना तो इसका प्रॉपर कवर हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी एक वेलवेट का पीस है, मेरा पिलो कवर था, उसको मैंने इस तरह से सिंपली ऊपर से थोड़ी सी गुलाई दे दी है ताकि ये इसकी शेप का हो जाए, बस मैंने और कुछ नहीं किया। और अब ये वेलवेट का होने की वजह से ना ये आराम से इसके ऊपर ना स्ट्रेचेबल मटेरियल चूंकि होता है वेलवेट, तो इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाता है और मुझे ज़रा सी मुश्किल पेश नहीं आती। दूसरा वेलवेट या जर्सी का ये होता है कि ये जब वॉश करें ना तो ये बिल्कुल न्यू हो जाते हैं, कि इनमें से इनके अंदर डर्ट स्टिक नहीं करता और इनकी जो शाइन है ना वो बिल्कुल रिस्टोर हो जाती है। नीचे आप इस तरह से चाहें तो आप डोरी भी बांध सकते हैं और इलास्टिक भी लगा सकते हैं। चूँकि मेरा ये वेलवेट का इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो अब ये इसको मैं मशीन के ऊपर दे देती हूँ और मेरी मशीन बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। प्रॉपर इसका अपना एक कवर हो गया। और आई होप आपको ये आज का मटेरियल पसंद आया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर किया करें, बिल्कुल ना भूला करें। एंड ऑल्सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।